प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अनता के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। और आज हम आभ्यंतर प्रयत्न का सार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आभ्यंतर प्रयत्न को विस्तार पूर्वक पढ़ा था, अध्ययन किया था और साथ में ये भी जाना था कि शाब्दिक व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से स्पृष्ट और ईषत् स्पृष्ट में क्या अंतर है। जब हमारे जिह्वा या श्वास वायु उच्चारण स्थानों का पूर्णतः स्पर्श करती हुई वर्णों का उच्चारण करती है तो वो सारे वर्ण स्पष्ट कहलाते हैं, और अगर वह स्पर्श किंचित मात्र हो, अल्प स्पर्श हो, तो वह वर्ण ईषत् स्पष्ट कहलाते हैं। उसी प्रकार विवृत और ईषत् विवृत के मध्य हम अंतर करने का प्रयास करें तो विवृत पद का शाब्दिक अर्थ होता है खुला हुआ और ईषत् विवृत का अर्थ होगा अल्प खुला हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख विवर्त खुली अवस्था में रहता है, अनावृत रहता है, तो उन्हें हम विवृत कहते हैं। और अगर वह किंचित मात्रा में खुला हुआ है, अल्प मात्रा में खुला हुआ है, तो उसे हम ईषत् विवृत कहते हैं। उसी प्रकार अगर मुख संकुचित है तो उसे हम संवृत की श्रेणी में रखेंगे। अब बात करते हैं कि प्रत्येक आभ्यंतर प्रयत्न से संबंधित वर्ण कौन कौन से हैं। संस्कृत वर्णमाला के जो 42 वर्ण हैं, इन 42 वर्ण में से कितने वर्ण स्पृष्ट हैं, कितने ईषत् स्पृष्ट हैं, कितने विवृत हैं, कितने ईषत् विवृत हैं और कितने संस्कृत। तो ध्यान रखें, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत सभी स्पर्श वर्ण आते हैं और हम जानते हैं स्पर्श वर्णों का अर्थ है कार्यो मावसाना स्पर्शा, मतलब क से लेकर म तक के सभी वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इन 25 वर्णों को, पांचों वर्गों को उदित भी कहते हैं और उदित की परिभाषा है पूचू टू पू एते उदित। इन 25 वर्णों को संक्षिप्त में लिखने का ये एक प्रकार है कि उकार को अगर प्रत्येक वर्ण के नीचे लगा दिया जाता है तो उससे संपूर्ण वर्ग का बोध होता है। तो प्रत्येक वर्ग 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार पूरे 25 वर्ण हैं जिन्हें हम स्पर्श या उदित कहते हैं। और स्पर्श वर्णों की संख्या या उदित वर्णों की संख्या या स्पृष्ट वर्णों की संख्या पूछे तो अपना उत्तर होगा 25। इसके बाद हम बात करते हैं ईषत् स्पृष्ट की। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण स्थानों का अल्प स्पर्श होता है, तो ऐसे वर्णों की संख्या 4 है और इन चारों वर्णों में शामिल हैं ये वर्ण। इन चारों वर्णों को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं और इनको यण भी कहते हैं। यण करने का तात्पर्य यह है, उसके पीछे का प्रयोजन यह है कि यण एक प्रत्यार है और यण प्रत्यार में चारों वर्ण आते हैं, ये वर्ण अलग। और अंतस्थ की परिभाषा भी यही है कि यणो अंतस्था। यणो अंतस्था का अर्थ होगा कि यण प्रत्यार में आने वाले सभी वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं विवृत के पास। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख पूर्णतः खुली अवस्था में रहता है और श्वास वायु के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। विवृत नामक आभ्यंतर प्रयत्न से संबंधित जो वर्ण हैं उनकी संख्या है 9 और इन 9 वर्णों में सभी स्वर आते हैं अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ। जो संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है वो 9 है। इनको स्वर कहते हैं और साथ में इनको अच भी कहते हैं। अच करने का आधार है कि अच एक प्रत्यार है और अच प्रत्यार में सभी स्वर आ जाते हैं अ, ई, उ से ए, ओ तक, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ। इसके बाद आते हैं ईषत् विवृत की तरफ। ईषत् विवृत से संबंधित वर्णों की संख्या 4 है और ये चारों वर्ण हैं श, 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 ह। श, श, श जिन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं और शल भी कहते हैं। इन ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईषत् विवृत। इन चारों ऊष्म वर्णों को शल करने के पीछे प्रयोजन यही है कि शल एक प्रत्यार है और शल प्रत्यार में आने वाले चारों वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म की जब परिभाषा की जाती है तो ऊष्म की परिभाषा यही आती है कि शल ऊष्माना। शल ऊष्माना का अर्थ होगा शल प्रत्यार में आने वाले चारों वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। अंतिम आभ्यंतर प्रयत्न आता है अपना संवृत और संवृत आभ्यंतर प्रयत्न का संबंध केवल एक वर्ण से है और वह है ह्रस्व अ। इस ह्रस्व अ को भी 2 दशाओं में प्रयोग में लिया जाता है
एक तो प्रयोग दशा और एक प्रक्रिया दशा। प्रयोग दशा में ही ह्रस्व आकार का अभ्यंतर प्रयत्न सम्मिलित होगा। अगर प्रक्रिया दशा का प्रश्न पूछा जाता है कि प्रक्रिया दशायां ह्रस्व अवर्णस्य अभ्यंतर प्रयत्न कर, तो फिर उसका उत्तर विपरीत ही होगा, क्योंकि सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। प्रयोग दशा को सिद्धावस्था भी कहते हैं और प्रक्रिया दशा को साधन अवस्था भी कहते हैं।